बारे में सोचता रहता हूँ। आई नो ये गलत है, बट फिर भी मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ मेरे रूम में मत आया करो। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। अब अगली बार मेरे रूम में बिना नॉक किए मत आना, वरना वो जंकुक आपका मोबाइल बाहर ही रह गया था और इस पर इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। बस मैं जल्दी में भूल गई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। आई होप कि मुझे दोबारा तुम्हें ये कहने की जरूरत ना पड़े। एक्चुअली आयु जेके की वाइफ है, उनकी शादी 1 मंथ पहले ही हुई थी। बट जेके आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसके डैड ने उसकी फोर्सफुली शादी करवाई थी। एंड उन दोनों की शादी होने के बावजूद भी वो शादी ना होने के बराबर थी, क्योंकि जेके आयु को टच करना तो दूर, उससे बातें करना भी पसंद नहीं करता और ना ही उसे अपने रूम में आने देता है। एंड वो दोनों ही अलग अलग रूम में सोते हैं। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, सो बाय। ताई तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप कैसी हो? मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ताई मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ दी बोलो ना। वो ताई मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मेरे पास आ जाए। वो क्या है ना, जंकुक पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं, तो अगर तू यहाँ पर आ जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड डोंट वरी, मॉम डैड से मैं बात कर लूंगी। ओके दी मैं आ तो जाऊंगी, बट अगर जीजू को मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो? नहीं ताई तो ऐसा कैसे सोच सकती है? तेरे यहाँ आने पर तो वो बहुत ही खुश होंगे। अच्छा ठीक है दी, फिर तो मैं आ जाऊंगी। क्या सच में भी मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? ताई तुम यहाँ पर? वो मैंने ही ताई को यहाँ पर कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। वो एक्चुअली मॉम डैड ट्रिप पर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो मैंने सोचा कि ताई अकेली रह जाएगी तो मैंने इसे यहाँ पर बुला लिया। ओह ये तो अच्छी बात है। वैसे जीजू, ताई डोंट कॉल मी जीजू, आई डोंट लाइक दिस चीप वर्ड। बट फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? I'm sorry ताई, but I don't like this. अगर तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बट मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? ताई डोंट वरी, मैंने कहा ना, अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए तुम ऐसे खड़ी क्यों? ताई अभी आइए, उसे भूख लगी होगी। जाओ हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना दो। ओके जंकुक, मैं बस अभी आई। ब्रेकफास्ट बन चुका है, दोनों जल्दी से आ जाओ। वैसे जंकुक आपको पता है, मैं ना आपको हमेशा से मेरा आइडल मानती हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि कभी आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मैं ना आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। आप हर चीज को कितनी अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आप हर चीज में परफेक्ट है। मुझे भी आप ही की तरह एक परफेक्ट बिजनेस वुमन बनना है। आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। मुझे भी तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। क्या हुआ जंकुक, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अगर तुम्हें बिजनेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की हेल्प चाहिए तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकती हो। ओ क्या सच में? पर अभी तो मुझे बिजनेस का भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मैं बहुत ही खुश हूँ। चाहे जंकुक मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, पर चलो वो ताई के साथ तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं। दी आप खड़ी क्यों? आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो ना। हाँ ठीक है। क्या हुआ ताई, मुझे तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? जंकुक वो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अब
तुम ये झूठ बोलना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो एक्चुअली मुझे कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है और वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और मुझे उसे 2 दिन में ही कंप्लीट करके सबमिट करना है। मेरे लिए तो ये 2 दिन में सबमिट करना इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ तो ऐसी बात है, अभी मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट दिखाओ। व्हाट, तुम्हें ये प्रोजेक्ट डिफिकल्ट कैसे लग सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। बट कोई बात नहीं, तुमने अभी कॉलेज ज्वाइन किया इसलिए तुम्हें ये डिफिकल्ट लग सकता है। प्लीज कुकी, तुम मेरी हेल्प करवा दो ना इस प्रोजेक्ट को बनाने में। व्हाट कुकी? वो आई एम सॉरी, वो फ्लो में मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। नो इट्स ओके एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करवाऊंगा। जेके ताई को बैक हक कर लेता है एंड उसके हैंड से ताई की बैक को सॉफ्टली रफ करने लगता है एंड ताई भी उसे कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जेके उसे टच कर रहा है। जंकुक, आप मेरे रूम में चलिए, हम वहीं पर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। फाइनली ये प्रोजेक्ट आधा तो अभी कंप्लीट हो गया, आपके साथ तो जैसे टाइम का पता ही नहीं चला। ओके सो तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, वैसे भी तुम मुझे बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही हो, वैसे भी अब बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है तो आगे का प्रोजेक्ट हम कल बना लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। सोते हुए तो तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, तुम दिन ब दिन मुझे अपने लिए और भी ज्यादा क्रेजी करती जा रही हो। तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती की है, तुम यहाँ पर आई तो अपनी मर्जी से हो पर जाओगी मेरी मर्जी से। हाँ, क्या जंकुक अपने रूम में नहीं है? ताई तो जैसे जंकुक की बॉडी पर फ्लैट ही हो जाती है, वो कंटिन्यूअसली उसे देखती ही रहती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो आपकी बॉडी, सच में आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपने क्या बॉडी बनाई है, मैं तो सच में फ्लैट ही हो गई। मुझे तो अब आयुधे से जेलसी होने लगी है, काश आप मेरे हस्बैंड होते। तुम्हारी ये विश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ क्या, आप सच में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मजाक कर लेते हो। वैसे आप जल्दी से नीचे आ जाओ, आयुधे आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही है। Oh my innocent Thai darling, it's not a joke. तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। कुछ टाइम बाद तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी, और तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा और मुझ पर तुम्हारा। ओ जंकुक, आप आ गए, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे ना। हाँ ओके, बट ताई कहाँ पर है? वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। वो एक्चुअली ताई को लेने के लिए उसका फ्रेंड आया था एंड वो लेट भी हो रही थी, इसलिए वो उसके साथ कॉलेज चली गई। वो फ्रेंड मेल था या फीमेल? मेल फ्रेंड था। जंकुक, आप कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ये ब्रेकफास्ट तुम खुद ही खा लो। जंकुक, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ, एंड एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे रूम में आ सकती हो। ओके जंकुक, बट आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या क्या हुआ जीजू? मेरा मतलब है जंकुक, मैंने कुछ किया है क्या? दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन। तुम आज किस लड़के के साथ कॉलेज गई थी? वो तो बस मेरा एक फ्रेंड था, मैं लेट हो रही थी बस इसीलिए उसके साथ चली गई थी। वो तुम्हारा फ्रेंड हो या कुछ भी, तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम कॉलेज के लिए इतनी ही लेट हो रही थी तो तुम किसी ड्राइवर या फिर मुझे भी बोल सकती थी, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता, पर तुम्हें किसी और के साथ जाने की क्या जरूरत थी? बट जंकुक, वो तो जस्ट एक मेरा फ्रेंड था। मैंने कहा ना।
घर में तो क्या तुम्हारे आसपास भी कोई लड़का नहीं मंडराना चाहिए। और अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम मुझे बोल सकती हो, और अगर मैं ना हो तो तुम किसी ड्राइवर के साथ भी जा सकती हो। सुना तुमने? आई एम रियली सॉरी जंगकुक, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आई होप सो कि दोबारा मुझे तुम्हें ये सब बोलना ना पड़े। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ यहाँ से अपने रूम में। ताई कहाँ हो तुम? ताई, ये ताई कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? दी, क्या ये आप हो? प्लीज मेरा एक टॉवल बाहर रह गया, प्लीज आप मुझे दे दो ना। ओ, तो ये शावर ले रही है, अब मुझे ये आयु समझकर मुझसे टॉवल मांग रही है। अब मैं क्या करूँ? चलो दे ही देता हूँ, उसे कौन सा पता चलेगा। देन जंगकुक ताई को टॉवल देने जाता है, बट ताई को नहीं पता होता है कि वो आयु नहीं जंगकुक है, एंड इसीलिए ताई जंगकुक को आयु समझकर बाथरूम के अंदर खींच लेती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हें एक टॉवल दे रहा था, तुमने मुझे अंदर खींचा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आयु दी, क्योंकि घर पर भी मैं उन्हें ऐसे ही टॉवल के बहाने बाथरूम में अंदर खींच लेती थी, और हम दोनों खूब मस्ती करते थे। मुझे क्या पता था कि आप होंगे। अब आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े? जाओ यहाँ से। हाँ, बट मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज अभी के अभी जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। प्लीज जंगकुक बचाओ मुझे, प्लीज। प्लीज अभी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज उसे भगाओ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, रुको मैं भगाता हूँ। अब तुम नीचे उतर सकती हो, मैंने उसे भगा दिया है। थैंक गॉड वो चली गई। अब आप भी यहाँ से जाओ। नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं जब जा रहा था तब तुमने मुझे रोक लिया था, अब मैं क्यों जाऊँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नो नेवर, मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं इतना ब्यूटीफुल व्यू कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी के अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। आप ये कहाँ देख रहे हो? अभी के अभी छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे तुम जो भी कर लो। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जंगकुक मेरे हाथ छोड़ो, मेरा टॉवल खिसक रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँ? खिसक जाने दो ना। हाँ, छोड़ो मुझे। हाँ, ये क्या हो गया? ये पर्वत, अभी के अभी अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? मैं इस ब्यूटीफुल व्यू को कैसे छोड़ सकता हूँ? You are really looking very hot and sexy. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. ताई, ताई, कहाँ हो तुम? हाँ, ये तो दी। अगर उन्हें पता चल गया कि आप अंदर हो, तो मैं क्या करूँगी? जस्ट रिलैक्स, तुम बस उसे बोल दो कि तुम शावर ले रही हो। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? जाओ, मैं नहीं बोल रही। ताई, क्या तुम बाथरूम में हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना, जल्दी से उसे बोल दो, वरना वो अंदर आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ में हैं। हाँ दी, मैं अंदर हूँ, मैं शावर ले रही हूँ। अच्छा ठीक है ताई, तुम जल्दी से शावर लेकर नीचे आ जाना, मैं जा रही हूँ। अब आप भी जाओ यहाँ से। एकदम चुप। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे रोमांस के बीच डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं।
परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही। ताई क्या हुआ है तुम्हें? ताई क्या तुम कुछ बोलोगी, क्या हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ताई तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही होगी ना। जंकुक प्लीज क्या आप ताई को उसके कॉलेज छोड़ सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। डोंट वरी ताई, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें खुद से जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, आपने कार क्यों रोकी? क्योंकि तुम्हारा कॉलेज आ चुका है। ओह हाँ, मैं जाती हूँ। ताई रुको। तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या ये मेरी वजह से? नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब कल रात जो भी हुआ था वो सब कुछ सच था? क्या वो मेरा ड्रीम नहीं था? प्लीज मुझे बताओ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो सब कुछ सच था। आखिर वो हमारी लाइफ की इतनी स्पेशल नाइट थी। पर तुम उस नाइट को ड्रीम समझ रही थी। कहीं तुम इसीलिए तो परेशान नहीं थी? हाँ सही कहा, मुझे लगा वो सब ड्रीम है। अरे पागल, अगर तुम्हें ये सब ड्रीम लग रहा था तो तुम्हें खुद को चेक करना चाहिए था। तुम्हारी बॉडी पर मेरे छोड़े हुए तुम्हें कई सारे मार्क्स मिल जाते और तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाता। हाँ जंकुक, अब तुम बस भी करो। ओह, तो अब मेरी ताई डार्लिंग को शर्म आ रही है। ओके कोई बात नहीं, तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद मिलते हैं। ओके बाय जंकुक। ताई एक मिनट, ये पेन किलर्स अपने साथ ले जाओ। तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? हाँ हो रहा है, क्योंकि कल रात आप मेरे ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। हाँ बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेबी डॉल है इतनी सेक्सी। ताई तुम यहाँ, क्या तुम्हें कुछ काम है? हाँ वो जंकुक, मुझे ना एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, प्लीज क्या आप मुझे समझा दोगे? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। A few moments later. ओके थैंक यू सो मच जंकुक, आपकी वजह से मेरी स्टडी में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मुझे स्टडी करनी है। ताई रुको, कहाँ जा रही हो? जंकुक मैंने अभी तो कहा कि मुझे स्टडी करने जाना है। यस आई नो बेबी डॉल, बट मैंने तुम्हारी हेल्प की तो उसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। वो जंकुक, अभी मुझे स्टडी करने जाना है, प्लीज अभी नहीं बाद में। नहीं मैंने कहा ना, मुझे जो भी चाहिए वो अभी चाहिए। उसके बाद तुम पूरे टाइम स्टडी करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो जंकुक तुम्हारे पीछे चिपकली, कहाँ है चिपकली? ये ताई बिना, बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी एंड इसके बाद अगर तुम भागना भी चाहो तो भी नहीं भाग सकती। क्या हुआ ताई, आज तुम बड़ी चुपचाप लग रही हो? वो क्या है नादी, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है। मुझे तो लगता है कि आज मैं पूरे दिन घर पर बोर ही होने वाली हूँ। ताई मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, वहाँ पर तुम ऑफिस घूम लेना, जिससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम बोर भी नहीं होगी। ओके सच में मैं आपके साथ ऑफिस चल सकती हूँ? फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है मैं ऑफिस जा सकती हूँ? हाँ ताई अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, वैसे भी तुम घर पर बोर ही होगी। वाओ आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। जंकुक आप यहीं पर रुकना, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। जंकुक सुनिए ना, क्या आप आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? पर क्यों? वो एक्चुअली जंकुक, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उसके घर पर पार्टी रखी है और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में वहाँ पर जाएं। सॉरी आयु, बट आज मैं बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए तुम अकेले ही चली जाओ। बट जंकुक प्लीज, मेरी फ्रेंड ने हम दोनों को बहुत ही प्यार से बुलाया है। अगर हम दोनों वहाँ साथ में नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएगी। प्लीज अगर तुम बिजी हो तो सिर्फ हम वहाँ पर जाकर आ जाएंगे। मैंने कहा ना, क्या तुम्हें एक बार में बातें समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारे साथ ऐसी फालतू पार्टीज में जाना पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें जाना है तो तुम खुद चली जाओ। जंकुक आप हमेशा मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते? अगर मैं आपको कहीं पर भी जाने को कहूँ तो आप हमेशा मना कर देते हो। क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? मैं आपकी वाइफ हूँ।
हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर दोष जमाओगी। एंड ये भूलो मत कि हमारी शादी सिर्फ एक फोर्स मैरिज है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसीलिए ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, समझी? दी मैं आ गई रेडी होकर। क्या हुआ है दी, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। प्लीज दी मुझे बताओ क्या हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऑफिस जा रही थी ना, जाओ तुम्हारे जीजू बाहर वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है दी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ताई क्या हुआ है तुम्हें? जब से हम ऑफिस आए तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेबी डॉल। जंकुक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज छोड़ो मुझे। जंकुक मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। ये बोलकर ताई जंकुक से दूर हो जाती है। क्या हुआ ताई, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? जंकुक मुझे आपसे कुछ बात करनी है आयुधि के बारे में। तुम्हें आयु के बारे में क्या बात करनी है? जंकुक आपको नहीं लगता कि आपकी शादी आयुधि से हो गई है? हमारा साथ में रहना गलत है। ताई तुम ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जंकुक मैंने आपसे कुछ पूछा है, प्लीज पहले आप उसका जवाब दो। नहीं ये गलत नहीं है, मैं आयु को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, तो इसमें क्या ही गलत है? नहीं जंकुक मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप मेरी वजह से आयुधि से ठीक से बातें नहीं करते हो, उनसे दूर रहते हो। और आज मैंने आप दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था। जब आपने आयुधि को मना कर दिया तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी आयुधि सैड हो। नहीं ताई तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। पर जब मेरे डैड को पता चला कि मैं अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मेरी फोर्सफुली आयु से शादी करवा दी। हाँ जंकुक मैं जानती हूँ, बट आयुधि से अब आपकी शादी हो चुकी है और हम दोनों रिलेशन में। अगर ये बात बाहर वालों को पता चली तो सब आपके बारे में क्या सोचेंगे? ताई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं जल्दी ही आयु को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँ, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना तुम्हें? क्या पर अगर तुम उनसे डिवोर्स ले लोगे तो मेरी आयुधि का क्या होगा? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें चीट कर रही हूँ और मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा जंकुक। ताई डोंट वरी, मुझे आयु को डिवोर्स देना ही होगा, पर डिवोर्स के बाद तुम्हें आयु की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। और वो क्या है? अभी तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। बस तुम ये जान लो कि तुम्हारी आयुधि आज के बाद कभी सैड नहीं होगी और उसे वो हर खुशी मिलेगी जो वो डिजर्व करती है। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ मेरे। हेलो सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपका डिनर रेडी कर दिया है, आप जल्दी से खा ले। हाँ ठीक है, पर आयु और ताई कहाँ पर है? वो दोनों आज दिखाई नहीं दे रही। वो एक्चुअली सर आयु मैम तो सुबह से उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए गई है एंड ताई मैम उनके फ्रेंड्स के साथ क्लब गई है। क्या उसकी हिम्मत भी किसी क्लब में जाने की? मैंने उसे कितनी बार समझाया कि क्लब जैसी जगह पर ना जाए, पर वो है कि मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। सर रुकिए, आप कहाँ जा रहे? प्लीज ये डिनर तो कंप्लीट कर लीजिए। A few moments later. देखो फ्रेंड्स, अब मुझे जाना चाहिए। तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर काफी टाइम से रुकी हुई थी, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, वैसे भी काफी टाइम हो गया है। क्या हम तुम्हें छोड़ने आए? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम सब भी जाओ। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगर जंकुक को पता चल गया तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे रुको बेबी गर्ल। तुमको नोट जाने दो मुझे यहाँ से। बेबी गर्ल थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? जस्ट शट अप, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो यहाँ से। ओह माय गॉड, गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लगती हो। क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करोगी? यू इडियट ब्लडी बास्टर्ड, रुको अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पुलिस को कॉल करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कमीने छोड़ दे मुझे।
तरीके से मेरी ताई को हाथ लगाने की। इस कुत्ते को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं जंगकुक प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज रुक जाइए। पर क्यों ताई, इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक प्लीज, यहाँ पर सबके सामने ऐसे हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज आप मेरे साथ घर चलो। ताई तुम मुझे घर क्यों लेकर आई, आज तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जंगकुक प्लीज आप शांत हो जाइए, वहाँ पर ऐसे क्लब में लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं था। ताई तुम तो रहने दो, मैंने तुम्हें क्लब जाने से मना किया था ना, तो भी तुम क्लब क्यों गई? और यहाँ तक कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। I'm sorry जंगकुक, बट मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने उन्हें मना किया पर वो मुझे फोर्सफुली वहाँ पर ले गए। सच तो ये है कि तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है, अब तुम चाहे जो भी करो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे बात करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लगता है इस बार जंगकुक कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए, पर मुझे उन्हें किसी न किसी तो मनाना ही होगा। A few moments later. तुम यहाँ मेरे रूम में क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। जंगकुक प्लीज आप मेरी बात सुनो ना, क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए अभी के अभी जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, अगर आप भी जिद्दी हो तो मैं भी महा जिद्दी हूँ। ताई दूर हटो मुझसे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हें माफ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक प्लीज मुझे किस बैक करो। नहीं मैं नहीं करूँगा किस बैक, तुम्हारे ऐसे सेड्यूस करने पर भी अब मैं सेड्यूस नहीं होने वाला। जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, पर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ठीक है मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और आज मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगी। जंगकुक आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दो, पर प्लीज मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। जंगकुक ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जंगकुक ताई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस अभी आता हूँ। आयु तुम मेरे साथ चलो। देन जंगकुक आयु का हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर ले आता है। जंगकुक मुझे बताओगे तुम कि ये सब क्या चल रहा था? तुम अंदर मेरी बहन के साथ। काम डाउन आयु, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। नहीं जंगकुक मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, तुम मेरी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आयु तुम गलत समझ रही हो, मैं ताई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। क्या? पर ये सब कब हुआ? वो एक्चुअली आयु मैं ताई को बहुत पहले से ही पसंद करता था, बट ये बात जब मेरे डैड को पता चली तो उन्होंने मेरी फोर्सफुली तुमसे शादी करवा दी। पर शादी के बाद भी मैं सिर्फ ताई से ही प्यार करता था, और अब मुझे पता चला कि ताई भी मुझसे बहुत पहले से प्यार करती थी, और अब मैं ताई के साथ ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। सॉरी आयु, पर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा। कोई बात नहीं जंगकुक, तुम मुझे डिवोर्स पेपर भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। अगर मेरी ताई तुम्हारे साथ खुश है ना तो मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सो मच आयु मुझे समझने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करती, तुम तो जेहोप से प्यार करती हो, पर तुम्हारे डैड को जब पता चला तो उन्होंने तुम्हारी फोर्सफुली मुझसे शादी करवा दी है ना? हाँ, पर तुम्हें जेहोप के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली पहले मुझे ये नहीं पता था, पर एक दिन मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था, तब मुझे पता चला कि तुम्हारी भी फोर्सफुली शादी हुई है। पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार तक पहुँचा सकता हूँ। क्या सच में जंगकुक आप मुझे जेहोप के पास पहुँचा सकते हो? हाँ बिल्कुल आयु, बाहर एक कार खड़ी है, तुम जाकर उसमें बैठ जाओ, वो कार सीधा तुम्हें जेहोप के पास पहुंचा देगी। मैंने जेहोप से बात कर ली है। थैंक यू सो मच जंगकुक मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब जल्दी से जाओ, तुम्हारा जेहोप तुम्हारा वेट कर रहा होगा। एंड उसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है, जंगकुक भी रूम में वापस आ जाता है। अच्छा हुआ जंगकुक आप आ गए, मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। बताओ ना आयु दी ने क्या कहा? ताई इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा रोमांस कंटिन्यू करना है। पर जंगकुक मुझे रोमांस के बीच बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
जंगकुक, मैं आपसे सुबह से पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ ना आयुधि ने क्या कहा और वो कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैंने आयु को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अभी जेहोप के पास है। हाँ? क्या? पर ये जेहोप कौन है? एक्चुअली जेहोप आयु का बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। क्या मेरी बहन का लफड़ा भी था और मुझे आज तक पता भी नहीं चला? पर जंगकुक, अगर मॉम डैड को हमारे और आयुधि के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? पता चलेगा नहीं, पता चल चुका है और वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या जंगकुक, अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी ताई, आयु और जेहोप के लिए मैंने सभी इंतजाम कर दिए हैं और अभी तक तो वो दूसरी कंट्री में पहुँच भी गए होंगे और हम भी जा रहे हैं हनीमून मनाने। पर जंगकुक, अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई तो फिर हनीमून कैसे? अरे बेबी डॉल, पहले तुम एब्रॉड चलो तो सही, फिर शादी, हनीमून और बच्चे सब कर लेंगे। पर जंगकुक, फिर मॉम डैड का क्या होगा? कुछ नहीं, बस जब तक अब उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक हम वहीं पर रहेंगे। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ जल्दी से पैकिंग करो, वो आते ही होंगे, हमें जल्दी से निकलना होगा। अच्छा मैं पैकिंग करूँ? कल रात तुमने मेरी कमर तोड़ दी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं पैकिंग करूँ? तुम पैकिंग करोगे? अरे बाप रे, तो सीधा एक ही रात में आप से तुम पर आ गई। मैनेजर, मेरे आज के शेड्यूल में क्या क्या है? मैम आज तो ज्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको इवनिंग में एक मीटिंग अटेंड करनी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस में जा रही हूँ। मैनेजर, सारी फाइल्स मेरे ऑफिस में भिजवा देना। ताई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक, तुम मुझसे ऐसे पूछ क्यों रहे हो? ये तो तुम्हारा ही ऑफिस है, तुम अंदर आ सकते हो। वो ताई, मुझे लगा कि तुम कुछ काम कर रही हो और अगर मैं अचानक से अंदर आ गया तो तुम मुझे डांटने लगोगी, इसीलिए। हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? इसका मतलब मैं खड़ूस हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। वैसे क्या तुम्हारी आयु से बात हुई थी? हाँ, मैंने आयुधि से आज ही बात की थी। जीजू एंड दी दोनों ही ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। थैंक यू सो मच जंगकुक, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मॉम डैड ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारी वजह से मैं एक बिजनेस वुमन भी बन पाई। थैंक यू सो मच जंगकुक, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं तो क्या ही करती। अच्छा, तो फिर मुझे इसके बदले रिवॉर्ड चाहिए। नहीं जंगकुक प्लीज, अभी हम ऑफिस में और थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है। मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर बतख की तरह चल के जाऊँ। एकदम चुप, तुम्हें पता है ना मुझे रोमांस के बीच बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं।